यहाँ पे भाई भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। अगर जरा सी इतनी सी दीवार इधर ले ली जाए या उतनी सी दीवार बंटवारा हो, जब भाइयों भाइयों सगे भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तो भाई यहाँ तो सास बहू की लड़ाई है। ये काम तो ये अपने घर पे यानी कि अपने मायके में भी नहीं कर सकती कि वहाँ पे जाके ये रहें और बिना किसी बड़ों की इजाज़त के मिस्त्री बुला लें और कहीं से भी दीवार खड़ी करवाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा घर के झगड़े, मुद्दे, बीमारी, ये सब बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है और वो लोग बहुत अच्छे से कामयाब भी हो रहे हैं। सच में यूट्यूब को मानना पड़ेगा कि जो लोग मेहनत करते हैं, जैसा कि अपनी वीडियो में पहले झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब ये सब दिखाते थे, और अगर इनको कोई कुछ बोल देता था तो लोग ये बोलते थे, यही लोग, कि आपको क्या पता कि वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कैमरे को सेट करना पड़ता है और एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो भाई हम जैसे जो लोग व्लॉग बनाना शुरू करा था, तो हमारी एडिटिंग कोई और कर देता है कि हमारा कैमरा अपने आप से सेट हो जाता है क्या? भाई हम लोग भी ऐसे ही मेहनत करते थे, लेकिन जो ये लोग घर के झगड़े, घर के मुद्दे दिखा रहे हैं, तो इनके आगे हम लोगों की मेहनत बिल्कुल फेल है। इसीलिए जो मैंने व्लॉग शुरू किए थे ना, इसलिए मैंने भी मतलब व्लॉग्स को थोड़ा कम कर दिया है, रिएक्शन देना ज़्यादा शुरू कर दिया है, जबकि मेरा कोई मन नहीं होता रिएक्शन देने का किसी पे। और मेरे अपने अच्छे अच्छे व्लॉग, मुझे लगता है कि भाई मैं अपने घर की जो भी रूटीन है, अपने घर के अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊं, लेकिन व्यूज़ को देखते हुए फिर मेरा मन नहीं करता, क्योंकि भाई हम भी मेहनत करते हैं, एवं ही हमारा कैमरा सेट नहीं हो जाता, एवं ही एडिटिंग नहीं हो जाती अपने आप, ना ही कोई और आके कर देता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ आगे की बात। जैसा कि आपने देखा, ब्लेज ब्लॉगर ने, इनके जो व्यूज़ थे काफ़ी डाउन जा रहे थे, और जैसे इन्होंने कल अपने घर का जो झगड़ा था वो कैमरे पे दिखाया, व्यूज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे से बढ़ गए। तो आजकल यही है, अगर आप ये चीज़ दिखाते हैं, अपने घर की लड़ाई झगड़े बीमारी, तो बहुत अच्छे से आपके व्यूज़ आएंगे। अब कुछ चमचे आके कहेंगे भाई आप भी दिखा लीजिए, ना जी ना, हमारे बस की नहीं है ये बात, ना हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ रिएक्शन जरूर दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे दिखा के पैसे तो ये बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन जो इनकी इज्जत का फलूदा भी बन रहा है ना, वो भी बहुत अच्छे से बन रहा है। बेशक बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं और एक्शन लीजिए, पीछे मत हटिए, ये मत करिए, वो मत करिए, और हिस्सा मांगिए, वो करिए, ये करिए, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर आपके घर में अगर इस तरह का झगड़ा होता है तो क्या आप सोशल मीडिया पे लाएंगे उस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। इन लोगों को इस तरह की सलाह दे रहे हैं, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी जाती हुई है उनके साथ, सच में बहुत ज़्यादा जाती हुई है। जो एक कॉमन सी बात है, मैं उस चीज़ के लिए ज़रूर एग्री करूँगी कि उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं देते हैं, जो कि गलत बात है। बच्चों को नहीं देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो चीज़ें उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पीछे आई हैं, खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन खर्चे की बात अगर मैं करूँ, तो जो इनकी बात बिगड़ी है, देखिए जब ये वाईटी पे नहीं थी उससे पहले भी बहुत अच्छे से, चाहिए थोड़ा खा रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से इनका जो जीवन था, वो मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। और कहीं ना कहीं जब ये सोशल मीडिया पे आई हैं, और सोशल मीडिया पे आने के बावजूद भी इनके हस्बैंड बहुत अच्छे से इनका सपोर्ट कर रहे थे, सामने भी आते थे, इनकी सासू माँ भी सामने आती थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या बात हुई जो कि उन्होंने आना बंद कर दिया। और खर्चे की बात शायद उन्होंने ये चीज़ बोली हो कि भाई जब तुम वाईटी से कमा रही हो तो फिर मैं क्यों दूँ, या तो मेड से लोगी तो वाईटी छोड़नी पड़ेगी, जो कि इनको बिल्कुल भी छोड़ना मंजूर नहीं है। कई बार अपनी वीडियो में बोल चुकी हैं कि मैं वाईटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। शायद यही चीज़ काफ़ी आगे बढ़ गई है, और खर्चे को लेकर शायद यहीं पे कुछ बात है। तो अगर शर्त ये चीज़ रखी गई है कि भाई अगर वाईटी छोड़ते हो तो मैं खर्चा देने को तैयार हूँ, तो भाई वो चीज़ उनको करनी चाहिए, ताकि मैरिड लाइफ फिर से अच्छी हो जाए। देखिए इन पे कितनी जाती होती है, सच में बहुत ज़्यादा जाती होती है, कि ये गांव में रह के जिस तरीके से गांव में बहुएं रहती हैं, उस तरीके से मैंने आज तक इनको कभी भी नहीं देखा है। ये बिल्कुल अपनी मनमर्जी की मालिक हैं, जबकि शहर में भी ऐसा नहीं होता है। आप शहर में भी जाके बहुओं को देख लीजिए, हम भी रहते हैं, हम बिना पूछे बिना कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते हैं, और कहीं जाएंगे भी काम से जाएंगे तो बता के जाते हैं कि भाई वहाँ जा रहे हैं, ये काम है। तो इनका तो आपने देखा ही होगा, आए दिन कहीं ना कहीं मार्केट, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, ये इनका आना जाना लगा ही रहता है। और तो और कभी हरिद्वार, कभी कहीं का भी ट्रिप बना लेती हैं। और तो और आपने देखा होगा कि इनको कपड़े पहनने की भी हर तरह की आज़ादी है, और इनके घर वाले तो शायद कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ सब्सक्राइबर जरूर कह देते हैं कि ये मत पहना करो, ये अच्छा नहीं लगता, ये मत पहना करो, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये अपनी हर चीज़ की मर्जी की मालिक हैं। खाने पे भी इनका कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी बनाती हैं, कुछ भी अपना खाती हैं। और दूसरा, अगर अब बात करी जाए कि इनके घर, जैसे मतलब कि आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी टाइम आके इनका जो भी एक, जो कि लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, लफंडर बोलते हैं उसको, जो कि शक्ल से ही, इनके कमेंट में मैंने पढ़ा, जो कि शक्ल से भी
बदमाश लगता है, लफंडा लगता है, वो भाई आके कभी भी रहने लगता है यहाँ पे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई चलिए कभी त्यौहार पे आया है या मिल के चला गया या कुछ देने आया है, नहीं जी। जब मर्जी जितने दिन के लिए वो आके रह जाए, कोई वो नहीं है रोक टोक, अपनी मर्जी की मालिक हैं फिर भी। अब कल की ही बात देख लीजिए कि इन्होंने किसी से भी नहीं पूछा, जब तक है कि अभी इनकी सास के नाम है ज़मीन घर वगैरह जो भी है, और बिना किसी से इजाज़त लिए, ना अपने हस्बैंड को बताया ना अपनी सास से पूछा, और सीधे सीधे एक मिस्त्री लाके उसको दिखाना शुरू कर दिया। ऊपर भी गई, छत पे भी गई, वहाँ पे भी ये शायद कुछ बनवाना चाह रही थी, और नीचे लाते ही तो सीधे एक होता है भाई, देखिए पहले अपने घर में बात की जाती है या बड़ों से सलाह ली जाती है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, सीधे लाते ही काम शुरू करवा, खुदाई शुरू करवा दी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी। आप खुद ही देख लिया, अगर यहाँ पे भाई भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, अगर जरा सी इतनी सी दीवार इधर ले ली जाए या उतनी सी दीवार बंटवारा हो, जब इधर ले ली जाए या एक रूम उसका भी बंटवारा किया जाए, तो ही भाइयों सगे भाइयों में लड़ाई हो जाती है। तो भाई यहाँ तो सास बहू की लड़ाई है। आखिर बहू सास की ज़मीन पे बिना पूछे उनसे एक रसोई अपनी बना रही है, वो भी इतनी बड़ी, और जो कि ये कहा जा रहा है रसोई बनाने के लिए भी मना नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो स्टोर रूम का गेट है उससे पीछे दीवार लो, उसके सामने दीवार मत लो। तो जाहिर सी बात है भाई, सही बात कही है। अगर मान लीजिए ये मेरा गेट है और उसके आगे से कोई यहाँ से दीवार खड़ी कर रहा है, तो भाई मैं भी उस चीज़ को टोकूंगी। अब ये उस चीज़ को गलत मानती हैं, जैसे कि ये अपनी वीडियो में बोल रही थी जोर जोर से कि क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या दिक्कत है तुम्हें, परेशानी बताओ, मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, चाहे आप अपना पैसा लगा रही हैं चाहे किसी का भी लगा रही हैं। देखिए ज़मीन तो उन्हीं की है ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, शहरों में भी नहीं कर सकता। तो मैडम आप वाईटी पे आके माना बहुत अच्छा सा कमा रही हैं, तो आप अपनी मर्जी बहुत अच्छे से चला रही हैं, तो इनसे भी आप सलाह मांग रही हैं, उनको ये चीज़ भी बताइए कि सास के नाम ज़मीन है, घर है, और मैं उनकी ज़मीन पे बिना उनसे इजाज़त लिए, बिना उनसे पूछे दीवार खड़ी करवा रही हूँ रसोई के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपको ये भी सलाह देगा, और बहुत सारे लोगों ने ये सलाह दी थी, जो कि आपने कमेंट्स उनके डिलीट कर दिए हैं, ताकि और जो लोग हैं इस चीज़ को ना पढ़ें और इस चीज़ पे बात ना आए कि भाई हाँ तुम्हारी ये चीज़ गलत बात थी, तुम्हें पूछना चाहिए था बड़ों से, तुम्हें उनसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। तो तुमने वो वाले सारे जो कमेंट थे वो डिलीट कर दिए हैं, जो तुम्हारे सपोर्ट में हैं वो कमेंट तुमने रखे हुए हैं। तो भाई मानना पड़ेगा इस चीज़ को। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जब इनकी जो भी बात हो रही थी, जो इनके जेठ हैं उन्होंने फ़ोन पे हाथ मारा था, थप्पड़ नहीं मारा था, फ़ोन नीचे गिरा था, इसीलिए वीडियो वहाँ से कट हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा, लेकिन जो लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं हाथ उठाया, बाद में बेशक कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने फ़ोन पे हाथ मारा था। अब आप खुद ही सोचिए, जिन लोगों ने मतलब इतनी इनको छूट दे रखी है हर चीज़ की, और तब जान से मारने की धमकी नहीं दी, तो क्या एक दीवार उठाने पे, रसोई बनाने पे जान से मारने की धमकी देंगे इनको? जैसा कि इन्होंने लास्ट टाइम बोला कि अगर मुझे कल कुछ भी हो जाता है, मेरी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे, और ये मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जब आप ही बताइए कि भाई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे गेट के आगे यहाँ से दीवार उठा ले, तो भाई यहाँ तो मैंने पहले बोला कि सास बहू की लड़ाई है, और ये काम तो ये अपने घर पे यानी कि अपने मायके में भी नहीं कर सकती कि वहाँ पे जाके ये रहें और बिना किसी बड़ों की इजाज़त के मिस्त्री बुला लें और कहीं से भी दीवार खड़ी करवाना शुरू करें कि भाई मैं तो यहाँ अपनी रसोई बनाऊंगी, या मैं तो अपना यहाँ पे रूम बनाऊंगी, कभी भी मैं यहाँ पे जब आया करूँगी यहाँ ठहरूँगी। ये अपने मायके में भी ये काम नहीं कर सकती हैं। तो ये तो भाई ससुराल की बात है, जो बात गलत है वो मैं गलत के लिए बोलूँगी, जो पॉइंट, और जो चीज़ जहाँ मुझे सही लगेगी, जैसा कि मैंने बोला कि इनके हस्बैंड की गलत बात है कि इनको साथ देना चाहिए और खर्चा पानी भी देना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो वाईटी की वजह से शायद खर्चे की बात भी वहाँ पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा आज मेरा पॉइंट था। आई होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी होंगी। सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और जो पॉइंट सही लगेंगे कल के लिए, अगर उनके लिए मुझे सपोर्ट में बोलना होगा तो मैं वो भी बोलूँगी। यहाँ मैंने वैसे अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है, जो बात सही है वो सही है, क्योंकि अगर हम भी इस घर में रह रहे हैं और हम चाहें कि भाई यहाँ से दीवार उठा लें, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, इनकी हाँ एक चीज़ है कि भाई ये अपनी वाईटी के पैसे से जो भी रूम इनको मिला हुआ है या जो भी जगह जहाँ भी रसोई है वहाँ पे ये कुछ भी सामान ला के खड़ा कर सकती हैं, कुछ भी सामान
खरीद के लाके रख सकती हैं, उसके लिए तो शायद वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। और जैसा कि कल मैंने बोला था कि बहुत सारे ऑप्शन हैं कि पार्टीशन डलवा लें, और रसोई के लिए शायद उन्होंने मना नहीं किया, शायद वो सिर्फ दीवार पीछे लेने के लिए बोले थे, जिसमें कि ये अड़ी हुई थी अपनी बात पे। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड्स कल की वीडियो में।